करोजन एक ऐसा टॉपिक जिसको हम पहले भी कई चैप्टर्स में पढ़कर आ रहे हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में भी, 2 में भी, एसिड एंड बेस में भी पढ़ा हमने और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी पढ़ा। तो इसको फिर से इस चैप्टर नंबर 3 में भी रिपीट किया गया है, मेटल एंड नॉन मेटल्स में। इसकी वजह है कि यहाँ पर हम करोजन स्पेसिफिक मेटल्स के लिए यूज़ करेंगे, मेटल्स में करोजन की इफ़ेक्ट्स के लिए इसको पढ़ा जाएगा। तो वहाँ पर भी करोजन था, यहाँ पर भी करोजन है, लेकिन यहाँ पर मेटल्स के लिए लिया गया है और किस तरीके से वो डिफरेंट है वो हम इसमें जानने जा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरेश संगानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप। वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो हमारे मेटल्स हैं उनमें जो हमारे कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत जल्दी आपकी करोजन पकड़ लेते हैं, मतलब उनमें बहुत जल्दी जंग आती है। जो आपको पहले भी कई बता चुके हैं कि करोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, मेटल के ऊपर अटैक होता है, एयर का, वाटर का, मतलब मॉइस्चर का, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो उसके बाद वो कोरोड होने लगता है। कोरोड बोलते हैं उसकी जो एक्चुअल लेयर है मेटल की, वो उसकी बेकार होने लगती है और फिर उसका कलर चेंज होने लगता है, उसकी स्ट्रॉन्गनेस डाउन होने लगती है, जिस वजह से वो करोजन इस प्रोसेस को नाम दिया गया। और उस पर जो लेयर आती है उसको रस्ट बोलते हैं, जिसको हम जंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी करोजन की प्रोसेस है। तो मेटल्स में जो ईजीली ऐसे कुछ मेटल्स हैं जिन पे बहुत जल्दी ये प्रोसेस होती है, तो वो है हमारा आयरन और कॉपर। उसके अलावा और भी हैं, लेकिन उनमें थोड़ा लॉन्ग टाइम लगता है, और कई ऐसी में जिनमें नहीं लगती, उनमें बहुत 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 रेयर केसेस में लगने के चांसेस होते हैं। तो वो हैं हमारे, एक तो गोल्ड सबसे लास्ट में, और दूसरा हमारा प्लेटिनम। ये हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे मेटल की कैटेगरी में भी आते हैं, लेकिन इन पर बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में ऐसा होता है कि इन पर जंग आए या इनका करोजन हो, वो भी बहुत लॉन्ग टाइम एगो में, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय बाद। ईजीली करोजन के कौन से मेटल्स हैं हमारे, आयरन और कॉपर। आयरन के बारे में ऑलरेडी आपको कई बार हम बता चुके हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में भी और चैप्टर नंबर 1 में भी। यहाँ पर भी दोबारा वही चीज़ें आई हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो कि जो भी आयरन की लेयर है, जब वो आपकी जो आयरन मेटल है, जब आपका एयर से या वाटर से आपका कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या करता है, आपके आयरन के ऊपर एक ऑक्साइड बना देता है, जो है आपकी फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 इंटू XH2O। X यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ नंबर वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेम ये एक और जो हमारा मेटल है दूसरा, कॉपर। ठीक है, कॉपर के अंदर भी ये होता है। तो कॉपर के अंदर भी जब आपका एयर से या ऑक्सीजन से या दोनों से उसका कांटेक्ट होता है, तो वो भी आपकी वीक होने लगती है और उसमें भी करोजन आ जाता है। तो वहाँ पर भी आपकी ऐसे ही लेयर बनती है कॉपर कार्बोनेट की, CuOH का होल ट्वाइस और मल्टीप्लाई में CuCO3। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट की। और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है आयरन में, जैसे कि हमारी रस्टिंग आती है, तो हम पहले प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं, वो आपकी एक ब्राउन कलर एक लेयर बनाती है, ब्राउनिश कलर में। यहाँ पर कॉपर में क्या होता है, कॉपर में जब आपकी जंग आती है तो वहाँ पर आपका ग्रीनिश कलर हल्का हल्का सा आने लगता है। उसके अलावा हमारे और भी कुछ मेटल्स हैं जिन पर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मीडियम केसेस में वहाँ पर ऐसी जंग आने की चांसेस, करोजन होने के चांसेस देखे गए हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम में भी ऐसा होता है, लेकिन उनमें भी काफ़ी लॉन्ग टाइम लेता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना कि गोल्ड और प्लेटिनम में है। वो आपके बहुत रेयर केसेस में है, गोल्ड और प्लेटिनम में जंग आने की संभावना, करोजन की संभावना। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा लोअर केसेस है। एल्यूमिनियम क्या है, वो आपका इतना जल्दी नहीं करता, अगर वो करता भी है तो उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा थिन लेयर बनती है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनती, तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली वीक नहीं कर पाता करोजन एल्यूमिनियम को। सबसे ज़्यादा अगर होता है किसी में करोजन मेटल्स के अंदर, तो एक आपका आयरन में, सेकंड नंबर पे आपका कॉपर के अंदर। अब इसके बाद कुछ इसके प्रिवेंशन के तरीके हैं, इसको रोकने के तरीके हैं, जो कि हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़कर आ रहे हैं, जिनमें हमने एक गैल्वेनाइजेशन को पहले भी पढ़ा था। दोबारा से आपको बता दें, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिंक जो एक हमारा एलिमेंट है उसकी लेयर को क्रिएट करते हैं हमारी जितनी भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर। तो जब हम उसको लेयर को क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर चढ़ाते हैं आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो वो जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिससे कि जो हमारा एयर है, जो हमारा मॉइस्चर है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट ना कर पाए आयरन से। जब कांटेक्ट नहीं कर पाएगा तो करोजन हमारा मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा हमारे बैरियर प्रोटेक्शन के कुछ प्रिवेंशन है, कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू भी हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी है, कुछ कैथोडिक प्रोटेक्शन भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी बैरियर प्रोटेक्शन में जो हमने अभी बताया कि हम
कुछ ऐसी लेयर क्रिएट करते हैं जिनसे हमारा जो आयरन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर इसके ऊपर जंग ना आए, तो उस पर हमारी एक ऐसी लेयर क्रिएट हो जाए कि उससे हमारा जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, जो हमारा ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट है, वो ब्रेक हो जाए। तो जैसे कि हम पेंट करते हैं, ऑयल की ग्रीसिंग करते हैं, तो ये हमारे मेथड हो गए। पेंट करेंगे तो पेंट की लेयर बन जाएगी, ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे तो उसकी लेयर बन जाएगी, तो वो हमारी कॉन्टैक्ट को रोकेगी, एयर के और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट को। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जैसे हमने आपको बताया था अभी, जिंक की लेयर हम क्रिएट करते हैं, तो वो गैल्वेनाइजेशन थी। वैसे ही यहाँ पर हमारी एक और चीज़ की लेयर चढ़ाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमियम की, निकल की, ठीक है। तो इनकी हमारी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू लेयर चढ़ाई जाती है। क्रोम की लेयर चढ़ा दी हमने, क्रोमियम की, उसके अलावा निकल की लेयर चढ़ा दी। तो ये सारी लेयर चढ़ने के बाद वहाँ पर जो हमारा करोजन होगा वो आपका डाउन हो जाएगा। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट एयर से या वाटर से हमारा नहीं हो पाएगा, मेन ऑब्जेक्ट का, मेन मेटल का, जिससे उसमें करोजन नहीं आता। उसके बाद अगर बात करें सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो हमने गैल्वेनाइजेशन प्रोटेक्शन बताई थी वही मेथड इसमें यूज़ होता है। उसी को हम इस वाले कैटेगरी में लेते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के अंदर। यहाँ पर हम जिंक की कोटिंग करते हैं, उसकी सीट को लगाते हैं आयरन की सीट्स के ऊपर गैल्वेनाइजेशन मेथड के थ्रू। और कैथोडिक प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है, जो हमारे एक्सटर्नल पावर सोर्सेज हैं मोर एक्टिव मेटल के, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, तो उनकी लेयर हम चढ़ाते हैं इनके ऊपर। जैसे कि आयरन के बहुत बड़े बड़े टैंक हैं, तो उन पे हम इनकी लेयर चढ़ाएंगे मैग्नीशियम की, और उसके थ्रू हम आयरन को क्रोड होने से रोकेंगे। तो ये हमारे कुछ प्रोटेक्टिव मेथड थे जिनके थ्रू हम क्रोजन को रोक सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।